वेलकम टू दी अवर न्यू सेशन। ठीक है। आज के सेशन में सबका स्वागत है। पहले तो ये बताओ, आफ्टर लाइव स्ट्रीम आपके ग्रुप पे जो दिया गया था, ये ट्रेड किस किस ने लिया और किस किस ने कितना कैप्चर किया, बताओ। आपके ग्रुप पे जो ट्रेड दिया गया था वो ट्रेड किस किस ने कैप्चर किया आफ्टर लाइव स्ट्रीम, इंस्टेंटली जो ट्रेड दिया मैंने ये लेवल पे आने के बाद। 80 पिप्स, अच्छे, अच्छी बात है स्वप्निल। ओके। राहुल यादव 110 पिप, अच्छी बात है। चलो, बहुत अच्छी बात है। और किस किस ने कैप्चर किया, बताओ। आज हम बेसिक का लास्ट टॉपिक देखने वाले हैं। आज के टॉपिक में हम देखने वाले हैं कि पिप्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। ठीक है। पिप्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद हम टाइप्स ऑफ ऑर्डर देखेंगे। टाइप्स ऑफ ऑर्डर, पहले तो होता है मार्केट एग्जीक्यूशन, फिर उसके बाद बाय स्टॉप, बाय लिमिट, सेल स्टॉप, सेल लिमिट, सारी सारी चीजें देखेंगे। ठीक है। एंड बेसिक थोड़ा रिवाइज करेंगे। बाकी किसी ने नहीं किया? बाकी किसी ने नहीं किया कैप्चर? आपके ग्रुप पे तो बहुत पहले अपडेट किया था मैंने। होपफुली आपके ग्रुप पे तो अपडेट बहुत जल्दी आ गया था। और ऐसे भी नहीं कि बहुत देर के बाद अपडेट किया है, इंस्टेंटली अपडेट किया था। और जब ट्रेड माइनस में था तभी मैंने अपडेट किया था कि हाँ ये ट्रेड बन रहा है, मतलब एग्जैक्ट इस वाले लेवल पे। मतलब ये पॉइंट पे मैंने अपडेट किया था आपको, आप कैप्चर कर पाओ इसलिए। फिर भी कैप्चर नहीं किया, कोई बात नहीं। चलो, 110 पिप कैप्चर किया राहुल यादव, अच्छी बात है। मैंने ओवरऑल टारगेट जो दिया था वो 100 पिप का ही दिया था। मैंने बोला था सबको कि आप 100 पिप तक होल्ड कर सकते हो ट्रेड, एंड 100 पिप होल्ड करना बोला था मैंने। जब हमने हाफ लॉट्स बुक किए थे तब मैंने सबको बताया कि आप जो है 100 पिप्स तक ट्रेड को होल्ड कर सकते हो। बताया था या नहीं बताया था? बताया था ना? स्टिल कुछ लोगों ने ट्रेड नहीं लिया। क्या प्रॉब्लम था, किसने नहीं लिया वो थोड़ा बता सकते हैं? क्यों नहीं लिया ट्रेड? क्या प्रॉब्लम था, क्यों नहीं ले पाए ट्रेड, बताओ थोड़ा। ठीक है, ये ट्रेड क्या लाइव स्ट्रीम पे नहीं दिया गया था? आपको पर्सनली ट्रेड दिया गया था कि आप ले पाओ ट्रेड, और फिर भी अगर आपने नहीं लिया है तो फिर कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, चैट्स का ऑप्शन नहीं आ रहा था शायद, सॉरी 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 सॉरी। ओके, अब बता सकते हो किस किस ने कैप्चर किया। अब चैट्स का ऑप्शन आ रहा है, नहीं आ रहा है? अरे बाप रे। पार्टिसिपेट कैन चैट विथ होस्ट एंड को होस्ट, अभी तो आ रहा रहेगा ना? आवाज तो आ रही है मेरी आपको? चलो रुको, 2 मिनट चेक करता हूँ पहले मैं मीटिंग।
चलो, अब बढ़िया है, अब आ रहा है मैसेज। हाँ ठीक है, तो बता दो किसने कैप्चर किया, तो वो कैप्चर किया बोलो। ये ऋषिकेश कौन है, क्यों, क्या हुआ राहुल सर? ऋषिकेश को म्यूट करो, ठीक है, म्यूट कर दिया। आवाज आ रहा था, कैप्चर्ड कैप्चर्ड कैप्चर्ड, अच्छी बात है। किस किसने कैप्चर किया बताओ, किसने नहीं किया तो क्यों नहीं किया बताओ। क्योंकि आपके ग्रुप पे अपडेट कर दिया था ये ट्रेड। $5 कैप्चर्ड, अच्छी बात है। मैं डिनर करने चला गया था इसलिए नहीं ले पाया, कैप्चर्ड, मंडे से शुरू करूंगा, ओके, अच्छी बात है। एग्जाम देने गया था कॉलेज में, 8 बजे घर आया तो ले नहीं पाया, ओके, कोई बात नहीं। जो थे लाइव स्ट्रीम पे उसके बाद नहीं ले पाए, ऐसे कौन है? रौनक, क्यों नहीं ले पाए, क्या प्रॉब्लम था? ट्रेड नहीं लेने के पीछे क्या रीजन था? करना चाहिए ना ट्रेड आपको प्रॉपरली। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। बाजू वाले घर में शादी थी, ऑफिस में था, डिनर करने गया था, क्या नेटवर्क इशू था, उसके बाद क्या क्या रीजन आते हैं आपके, वाह वाह वाह। और कुछ रीजन बाकी है तो बता दो यहाँ पे। अब क्या बोले आपको, ट्रेड तो कैप्चर होना चाहिए था, आईसेड वाली लेवल दादा, छान वर्क झाली। यस यस, ये वाला हाँ, जो वर्कशॉप वाले थे उनको तो पता था कि ये कौन सी लेवल है। अगर मैं ये आपको अपडेट भी नहीं करता तो आपको ये लेवल कैप्चर करना आना चाहिए था। ओके। यस, पीएफ भी लेवल बोल सकते हैं और आईसीजेड भी लेवल बोल सकते हैं इसको, जो आज हमने हमारे एक्सक्लूसिव ग्रुप और एंड स्टूडेंट्स ग्रुप एंड वर्कशॉप ग्रुप पे ये सारी चीजें अपडेट की आज। तो होना चाहिए था फॉलो ये वाला ट्रेड, बट नहीं कर पाए कुछ स्टूडेंट्स, कोई बात नहीं। फर्स्ट ट्रेड में 15 बुक किया, ओके। ओके, तो बाय द वे बताओ इस वीक में प्लस में कौन कौन है? प्लस में तो सब लोग होने चाहिए, ठीक है, प्लस में तो सब लोग होने चाहिए। ओके, बहुत अच्छी बात है। क्योंकि और एक बार बताता हूं मैं आपको, क्योंकि हर एक दिन का अपडेट यहाँ पे मैं डाल देता हूँ, ठीक है। मंडे को 84 का टीपी, ट्यूसडे को 60 पिप का एसएल, उसके बाद वेंसडे को हमारा कितना, वेंसडे को हमारा अगेन 84 पिप्स, उसके बाद थर्सडे को हमारा 100 पिप, उसके बाद आज हमारा लाइव लाइव पे तो नहीं कहेंगे, बट आपके ग्रुप पे जो अपडेट किया था वहां पे 120 पिप। तो ये लास्ट वाले तीनों तीनों टीपी है, ये तीनों ट्रेड जो है आपको टीपी के साथ बताए गए थे। तो कुछ प्रॉब्लम है आपको तो बता दो, सर डर के मारे ट्रेड नहीं ले पा रहे, ऐसे कुछ है कोई? मंडे से स्ट्रिक्टली फॉलो करो प्लीज। किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना, क्योंकि देखो, जिसने रिस्क मैनेज किया उसको बात समझ में आई, आ रही है बात समझ में? जिसने प्रॉपर रूल्स फॉलो किए, देखो, अगर मैं, मेरा $100 का अकाउंट है, आपको थोड़ा मैं रिस्क मैनेजमेंट एक्सप्लेन करता हूँ अगेन। मेरा $100 का अकाउंट है, सब लोग ध्यान से सुनो रिस्क मैनेजमेंट क्या होता है। अब $100 पे, अब इससे तो कम अकाउंट रखो ही मत, बट मैं $100 पे आपको प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट बताता हूँ। इसके बाद अगर इसके बाद अगर जिसका भी बड़ा अकाउंट रहेगा, 100 200 300 400, फिर वो आप आपके अकॉर्डिंगली आप रिस्क मैनेज करना, बट आपको एक सिंपल रिस्क मैनेजमेंट बताता हूँ, ठीक है। चलो, मैंने क्या किया, मंडे को मैंने 0.01 से ट्रेड किया, ठीक है। यहाँ पे मैंने 84 पिप्स दिए, बट मैंने कितने पिप्स कैप्चर किए? 50 पिप कैप्चर किए, तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ?
$5 का मेरा प्रॉफिट हुआ। मैं पूरा नहीं पकड़ रहा स्टूडेंट्स, मैं पूरा नहीं पकड़ रहा हूं, मैं बस यहाँ पे क्या पकड़ रहा हूँ, 50 पिप, 84 में से कितना, 50 पिप मैंने क्या किए, कैप्चर किए, तो मेरा प्रॉफिट कितना हुआ स्टूडेंट, $5। डन। नेक्स्ट डे एसएल तो पूरा पूरा लगा होगा, कोई बात नहीं, एसएल तो पूरा पूरा लगा होगा, तो हम यहाँ पे क्या पकड़ते हैं, एसएल हमारे स्टूडेंट्स बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं, बट टारगेट नहीं फॉलो करते तो कम लेना पड़ता है। ठीक है, दूसरे दिन हमारा क्या हुआ, $6 का एसएल हिट हुआ, तो यहाँ पे हम माइनस करेंगे। ठीक है, उसके बाद वेंसडे को भी हमने क्या किया, 0.01 से ट्रेड लिया, यहाँ पे हमारा प्रॉफिट कितना हुआ, 50 पिप पकड़ लेते हैं हम, 50 पिप। फिर यहाँ पे हमारा $5 का प्रॉफिट हुआ। ठीक है, 5 अगेन प्लस। उसके बाद यहाँ पे ट्यूसडे को, सॉरी थर्सडे को 0.01 से ट्रेड लिया, वापस 100 पिप दिए, बट इसमें से हम क्या करते हैं, 80 पीपी पकड़ते हैं, $8, $8 प्लस। फिर आज आज लाइव स्ट्रीम पे क्या करते हैं, ये ऐसे तो ये रिस्क फ्री हिट हुआ है, बट मैं ये लॉस में काउंट करता हूँ, 15 पिप के लॉस में, और ये ट्रेड मैंने 15 पिप के लॉस में काउंट किया। ठीक है, 15 और 15, ये वैसे तो रिस्क फ्री है, बट फिर भी मैं लॉस काउंट कर रहा हूँ। ये 30 पिप का मेरा एसएल हिट हुआ, और उसके बाद ये वाला ट्रेड में 120 पिप ट्रेड गया है, फिर भी मैं 70 पिप्स कैप्चर कर रहा हूँ, 70 पिप्स। फिर भी आज फ्राइडे का मेरा ओवरऑल कितना हुआ, 40 पिप, 40 पिप का टीपी, मतलब यहाँ पे कितना हुआ, 0.01 से $4। तो स्टूडेंट्स एंड ऑफ द वीक क्या रहेगा बताओ मुझे, प्लस माइनस माइनस कितना कितना प्रॉफिट होगा, होना चाहिए एक कम अकाउंट पे, 0.01 के अकाउंट पे, जैन टेक्निकल, ओके। रोहित कितना प्रॉफिट होना चाहिए, $16 का प्रॉफिट, मतलब आपके हिसाब से $16 का प्रॉफिट यहाँ पे होना चाहिए था, मतलब मैंने टारगेट स्टूडेंट्स प्रॉपरली नहीं काउंट किए हैं, जहां पे 80 पिप का टीपी हिट हो रहा है वहां पे मैं 50 पीपी काउंट कर रहा हूं, और एसएल मैंने प्रॉपरली लिए हैं। मैं बता रहा हूं, 16 छोड़ दो, $10 तो प्रॉफिट होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था, $100 के अकाउंट पे होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए था स्टूडेंट। देखो मेरी तरफ से मैंने एफर्ट्स डाले, आपका पोर्टफोलियो ग्रीन नहीं हो पाया, उसमें मेरी कुछ गलती नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, मैं मेरी गलती भी कबूल कर रहा हूं, ठीक है, यहाँ पे मेरा 60 पिप्स का एसएल हिट भी हुआ, कोई बात नहीं है, एटलीस्ट $16 का प्रॉफिट होना चाहिए था, बट मैं क्या बोल रहा हूं आपको, $10 का तो एटलीस्ट प्रॉफिट होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, $100 का अकाउंट $118 पे है, बहुत अच्छी बात है। और एक चीज बता रहा हूं सुनो, एटलीस्ट इसमें से भी क्या करते हैं हम, $5 माइनस करते हैं, 5 माइनस करते हैं, तो कितना होगा यहाँ पे, एटलीस्ट $5 तो प्लस होना चाहिए था सबका। स्टूडेंट्स मैं क्या बोल रहा हूं देखो, एटलीस्ट $5 मतलब 5% हुआ, $100 के अकाउंट पे आप 5% निकाल रहे हो, एक वीक में, एक वीक की बात कर रहा हूं मैं, एक वीक में 5% निकाल रहे हो, दिस इज नॉट अ जोक। 5% निकालना मतलब कोई जोक वाली बात नहीं है। तो यहां पे आप क्या करो, सिर्फ और सिर्फ रिस्क टू रिवॉर्ड प्रॉपरली फॉलो करो। सच में बताओ, कौन कौन मंडे से प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ पूरा लाइव स्ट्रीम और पूरा आपका जो वर्कशॉप ग्रुप है, जो भी ट्रेड आएंगे उस पे कौन कौन अच्छे से फॉलो करेगा बताओ। 132 से स्टार्ट किया था, 155 पे है अभी, ओके बहुत अच्छी बात है। ओके, अब तो मंडे से आपका पूरा एडवांस चालू होगा, तो मैं आपसे यही एक्सपेक्ट करूंगा कि स्टूडेंट्स प्रॉपरली, मैं बता रहा हूँ प्रॉपरली, प्रॉपरली रिस्क मैनेजमेंट के साथ जाएंगे। सच में बता रहा हूँ, सच में बता रहा हूँ, रिस्क मैनेजमेंट के साथ जाएंगे। आपके सामने मैंने पूरा 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 माइनस करके भी बोला, फिर भी हम प्रॉफिट में ही होने चाहिए थे ना स्टूडेंट्स। इतना मैं जान झोंक रहा हूं कि आप पैसे बनाओ, पैसे बनाओगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। इतना मैं इस वीक का हमारा ये लेखा जोखा है, अगले वीक का भी लेखा जोखा देखेंगे हम। जब तक आपकी बैच खत्म नहीं होती तब तक कौन कितना अकाउंट ग्रो करता है वही देखना है मुझे बस। बट सर माइक कौन ऑन ऑफ, मतलब समझ में नहीं आया मुझे। कार्तिक
कार्तिक आपने क्या बताया, बट माइक? माइक कोण ऑफ ठेवतात? मतलब ऑफ क्यों रखते हो पूछ रहे हो, ऐसे बता रहे हो क्या? ओके, मतलब आप में डिस्कस करना, ऐसा आपका मतलब लाइव स्ट्रीम के टाइम बता रहे हो क्या? लाइव स्ट्रीम के टाइम आप जो बोलते हो ना, तो वो स्ट्रीम में आवाज आता है फिर। आई समझ में बात? कल से क्या करता हूँ, माइक ऑन करता हूँ, ठीक है? नहीं नहीं नहीं, माइक ऑन करूंगा तो यहाँ पे आप में झगड़े स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे 60-70 लोग ज्वाइन होते हैं, तो वो नहीं चाहिए मुझे। ठीक है, जूम में मैं कल से देखेंगे। अगर मेरा टीम का कोई मेंबर रहेगा तो माइक में ऑन रखूंगा कल, ठीक है? बट मुझे नहीं लगता माइक ऑन रखने की कोई जरूरत है। और ना आप में ही मतलब चालू हो जाएंगे झगड़े, तो वो तो नहीं चाहिए। स्टूडेंट्स, वर्स्ट वर्स्ट सिनेरियो में बोल रहा हूं, इस वीक में आप एटलीस्ट 5% पे तो क्लोजिंग होनी चाहिए थी आपकी, 5%। एटलीस्ट इतना तो एक्सपेक्ट कर रहा था मैं इस वीक में, आप एज अ बिगिनर। अब इतना मैंने बता दिया इस वीक का लेखा जोखा। अब बताओ मुझे, कौन कौन ब्रेक इवन एंड प्रॉफिट में, ये दो चीजें किस किस की हुई है बताओ अभी। ब्रेक इवन पे हूं सर, एंड प्रॉफिट में हूं। प्रॉफिट, ओके। प्रॉफिट वाले प्रॉफिट बोलो, ब्रेक इवन वाले ब्रेक इवन बोलो। प्रॉफिट प्रॉफिट प्रॉफिट। चलो, $1 वाला भी प्रॉफिट रहेगा तो चलेगा, बट प्रॉफिट में हो। ब्रेक इवन मतलब, हाँ, ब्रेक इवन मतलब क्या? आपने $100 से चालू किया था, एंड अभी भी आपका अकाउंट $100 ही है। ऐसा कौन है? इसको ब्रेक इवन बोलते हैं। ओके, ब्रेक इवन। अभिजीत शाह प्रॉफिट, ओके, अच्छी बात है। श्रीकांत ब्रेक इवन। ओके, ब्रेक इवन ब्रेक इवन ब्रेक इवन, चलो। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स क्या है यहाँ पे? 50% ऑफ द स्टूडेंट्स बी पे है, और 50% ऑफ द स्टूडेंट्स जो है प्रॉफिट्स में है। प्रॉफिट्स में, ठीक है। अब बिना शर्माए कोई ये बताओ कि लॉस में कौन कौन है। बिना शर्माए बताओ, लॉस में कौन कौन है? बिना शर्माए। आपको सिंपल एक एडवाइस बताऊंगा मैं आपको। ओमकार, आप लॉस में हो। अविनाश, आप लॉस में हो। हमजा, राहुल, ठीक है, ऋषिकेश, ओके, 1 2 3 4 5 6, ओके। देखो, 6 जन, 1% लॉस है, कोई बात नहीं, मतलब 1% भी ब्रेक इवन पे ही हुआ। सर मेरा 50% से भी ज़्यादा लॉस किया है। तो क्या है पता है क्या, एक वीक में अगर आप 50% लॉस कर रहे हो ना, तो सच में बता रहा हूँ, ये लाइव स्ट्रीम की, अदरवाइज मेरी, अदरवाइज कम्युनिटी की कोई गलती नहीं है। आप एक वीक में 50% लॉस कर रहे हो, तो सच में बता रहा हूँ, ये लॉस होना ही नहीं चाहिए था सच में। देखो, मैंने जितने भी ट्रेड दिए वो तो प्लस में ही है। हर एक दिन, हर एक स्ट्रीम, हर एक जूम मीटिंग में प्लस में क्लोज करने की कोशिश कर रहा हूँ। ओके। तो आपका नाम क्या है, 50% लॉस किया है? सर नहीं सर, मैंने खुद से ट्रेड लेने की गलती की, ओके। देखो, खुद से ट्रेड लेना, मैंने आपको क्या बताया है स्टूडेंट्स, देखो, ये सेशन थोड़ा डिले होने तो चलेगा, बट आपको सबको एक अच्छे से चीज बताता हूँ। मैंने क्या बोला था फर्स्ट डे आपको, कि आप सिर्फ और सिर्फ मुझे फॉलो करोगे। मुझे फॉलो करोगे बस, बाकी किसी को फॉलो नहीं करोगे। देखो, आपका फर्स्ट डे कौन सा था? मंडे को तो हमारी बैच स्टार्ट हुई थी, मंडे को तो अपनी बातचीत नहीं हुई। फिर हमने ट्यूसडे से ट्रेडिंग स्टार्ट की, ट्यूसडे को हमारा एसएल हिट हुआ, ठीक है। उसके बाद हमने 3 दिन लगातार प्रॉफिट ही की है ना। 3 दिन लगातार प्रॉफिट ही की है ना। तो मुझे एक बात बताओ, ये 120 पिप भी माइनस कर दो, 120 पिप भी आपने कैप्चर नहीं किए, तो भी हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट कर रहे हैं, कि 60 पिप्स एसएल जाने के बाद भी हम ओवरऑल ब्रेक इवन पे तो रहने चाहिए। मुझे इतना बोलो,
60 पिप्स का एसएल हिट हुआ, उसको 4 दिन का टीपी कवर नहीं कर पा रहा है, तो आप ऐसा कैसा लॉस कर रहे हो? जो भी लॉस कर रहे हैं उनकी सबसे बड़ी गलती क्या हो रही है बताता हूं, यहां पे ध्यान से सुनो। आप जब लॉस करते हो तब आपका लॉट कितना होता है? 0.02 का लॉट होता है, ठीक है। जब आप प्रॉफिट कर रहे हो तो आपका लॉट 0.01 होता है, एंड वो भी आप पूरा टीपी तक होल्ड नहीं कर पाते। आ रही है चीज समझ में? ये गलती हो रही है या नहीं हो रही बताओ? जब आप लॉस ले रहे हो तो प्रॉपरली आप पूरा पूरा लॉस लेते हो। उसके बाद अगर आप प्रॉफिट कर रहे हो तो तब आप लॉट कम रखोगे एंड पूरा टारगेट तक भी होल्ड नहीं कर पाते। स्टूडेंट्स, मैं इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहा हूं कि ये, अभी आज की बात पकड़ लो, आज की बात पकड़ लो। मैं यहाँ पे क्या बोल रहा हूँ? यहाँ पे 100 पिप, स्टूडेंट पूरा पूरा 100 पिप होल्ड करो। अभी ये बोलोगे कि 100 पिप कहाँ पे होल्ड करने के लिए बोला था? रुक जाओ, वो भी बता देता हूँ मैं यहाँ पे। ये आपका ही ग्रुप है ना? ये आपका ही ग्रुप है ना? प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ आपको सारी चीजें बताई है। सर ये समझ नहीं आ रहा कितने पे बुक करूं। सोचता हूँ 60 पे बुक करूं, पर 60 पिप्स पर लालच आ जाती है और एंड में ब्रेक इवन हिट करके जाता है। देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको सिंपल अभी क्या बताया है, थोड़ा मेरे बातों पे गौर करो। अभी जो मैंने यहाँ पे आरआर निकाला ना, पूरा पूरा आरआर बता रहा हूँ। रिस्क फ्री तो होता ही नहीं है, ठीक है। 0.01 वालों का रिस्क फ्री होता ही नहीं है। मैं बोल रहा हूँ 50 पिप। स्टूडेंट्स वो सारी चीजें छोड़ दो, फ्राइडे का आपने ट्रेड लिया ही नहीं, समझ लेते हैं। यहाँ पे आपने 40 पिप्स बुक किए, ओके। यहाँ पे आपने 60 पिप्स का एसएल खाया, ओके। ये प्लस, ये माइनस, उसके बाद ये 40 पिप पकड़ लेते हैं। आपका वन क्वांटिटी होता है, 0.01 होता है, इसलिए 40-40 पिप पे भी बुक करोगे तो भी आप प्लस में ही रहना है। आज का दिन मैंने काउंट ही नहीं किया, 120 पिप काउंट ही नहीं किए। तो यहाँ पे आपका 120 पिप प्लस में जा रहा है और उसमें माइनस में 60। ओवरऑल आप $6 का तो आपका प्लस होना चाहिए था, अगर हम वैसे देखा जाए तो। रिस्क फ्री कैसे करते हैं वो आज आपको सिखाऊंगा इस सेशन में। अगर आप 0.10 लॉट से ट्रेड करते हो तो 1:2 पे, अदरवाइज 1:1 पे आप अपना 0.05 क्वांटिटी बुक करना होता है आपको। क्या बता रहा हूं मैं? 0.05 क्वांटिटी बुक कर रहा हूं। आपने ट्रेड कौन से लॉट से लिया है? 0.10 से ट्रेड लिया है। बट जब मार्केट 1:1 जाता है तब आपको क्या करना होता है? 0.05 क्वांटिटी बुक करनी होती है, एंड रिमेनिंग ट्रेड जो है आपको पूरा ऊपर तक होल्ड करना होता है। एक बात समझ लेते हैं, हाफ लॉट्स बुक करने का फायदा क्या होता है, ठीक है। अब समझ लो, मैंने वन स्टैंडर्ड के साथ एक बाय का ट्रेड प्लान किया है। बाय का ट्रेड प्लान किया है 10 रुपए के प्राइस पे, ठीक है। 10 रुपए के प्राइस पे मैंने बाय का ट्रेड प्लान किया है। अब मैंने एसएल कौन सा लगाया है? एसएल मेरा जो है वो 8 रुपए का एसएल है। 8 रुपए का मेरा क्या है? एसएल है। प्राइस जब 10 रुपए से 14 रुपीज पे जा रही है, प्राइस जब 10 रुपए से 14 रुपीज पे जा रही है तो कितने पिप्स मूव हुआ प्राइस? 40 पिप का मार्केट ने मूव दिया, ठीक है। 40 पिप प्राइस ऊपर चली गई। तो अब 40 पिप ऊपर जाने के बाद यहाँ पे मेरा प्रॉफिट कितना रनिंग रहेगा? $400, ओके। तो मैं क्या करूंगा, $400 में से 0.50 क्वांटिटी बुक करूंगा। क्या बता रहा हूं मैं? 0.50 क्वांटिटी जो है मेरी, मैं यहाँ पे बुक करूंगा। मतलब मेरे होते हैं $200, मैंने क्या किए? बुक किए, सिक्योर किए। अब आपका कितना लॉट चल रहा है? 0.50 का लॉट आपका यहाँ पे अभी रनिंग रहेगा, एंड प्रॉफिट आपको कुछ तो $200 दिख रहा रहेगा, ठीक है। अब समझ लेते हैं, प्राइस जब यहां से रिवर्स होकर आपका एसएल भी जाएगा तो आपका लॉस कितना जाएगा यहाँ पे?
0.50 का लॉट चल रहा है आपका, एंड यहाँ पे एसएल 20 पिप का है, तो कितना लॉस जाएगा आपका? कितना लॉस जाएगा? अब यहाँ से पूरा रिवर्स होके एसएल पे जा रहा है, प्राइस 8 रुपए पे हिट हो रहा है, तो यहाँ पे कितना लॉस जाएगा आपका? $100 का लॉस जाएगा। ओके, अब ये जो पोजीशन है ये ओवरऑल कहाँ पे जाएगी हमारी? ऑलरेडी हमने 200 बुक किया है एक पोजीशन में, उसके बाद यहाँ पे 100 का हमारा एसएल जाता है, तो हम क्या रहेंगे? $100 प्लस में ही रहेंगे। तो यहाँ पे आज जो मैंने ट्रेड दिया था 15 पिप का रिस्क था, और उसके बदले में हमें 33 पिप्स मिले, और मैंने सबको बताया था कि 1:1 पे अपना हाफ लॉट्स बुक करना है। तो जिन्होंने किया उनका यहाँ पे लॉस ही नहीं है, नो लॉस नो प्रॉफिट पे यहाँ पे वो खड़े थे सब लोग। आ रही है बात समझ में? अब जिनको पिप्स नहीं आता उनको ये समझ में नहीं आएगा, बट जिनको आता है उनको समझ में आएगा। आज हम यही सीखने वाले कि पिप्स कैसे कैलकुलेट करते हैं एंड ऑल। ठीक है, तो नेक्स्ट वीक से सच में बता रहा हूँ स्टूडेंट्स, थोड़ा डिसिप्लिन रखो आपके ट्रेडिंग में। आपको खुद को ट्रेडिंग करने के लिए मैंने बोला ही नहीं है। 1:2 कैसे करते हैं? 1:2 मतलब अगर आपका 10 पिप का रिस्क है, 10 पिप का एसएल है, तो जब मार्केट 20 पिप आपके प्लस में जाएगा तब क्या करना? हाफ लॉट्स बुक करना, 0.50 क्वांटिटी। आई बात समझ में? आपको करके बताता हूं मैं अभी MT5 पे। तो आपको एक बात बता रहा हूं, सुनो, अगले वीक से मुझे थोड़ा डिसिप्लिन आप में दिखना चाहिए। आई नो, मैं समझ सकता हूं आप नए हो, बिगिनर्स हो, ठीक है, तो प्लीज बता रहा हूं, एक तो पेशेंस, उसके बाद प्रॉपर डिसिप्लिन, ये चीजें आपको प्रॉफिटेबल बना सकती है। बस आपको इस चीज पे रुकना है, बस विथ सेम लॉट के साथ। आई बात समझ में? बहुत अच्छी बात है। 0.01 के दो लॉट लगाए सर, एक का भी टीपी 50 पिप, दूसरे का टीपी 100 पिप रखा, बहुत अच्छी बात है ईशा गुप्ता। ये सबसे बड़ी बात, ये सबसे बड़ी बात है, ट्रेड को मैनेज करना, खुद ब खुद ट्रेड को मैनेज करना आना बहुत ज्यादा जरूरी है हमें। ठीक है, जब आप खुद ट्रेड को अच्छे से मैनेज करना जानोगे, समझोगे, तब आपको समझ में आएगा क्या चीज है। ठीक है, तो पिप्स कैसे कैलकुलेट करते हैं आपको थोड़ा मैं बताता हूं करेंसी पेयर्स में। ठीक है, तो सब लोग ध्यान दो, पिप्स क्या है, कैसा है, एंड जो नए हैं स्टूडेंट्स उनको ये चीज समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। ओके, पिप्स कैसे कैलकुलेट करना है, क्या करना है, सारी चीजें हम अभी देखेंगे। एक पेयर निकालता हूँ। हाँ, पहले तो ये बताओ, पिप्स कितने डेसिमल में कैलकुलेट किया जाता है? मैंने सिखाया था आपको। एक तो 4 डेसिमल में कैलकुलेट किया जाता है, दूसरा 2 डेसिमल में कैलकुलेट किया जाता है। अब डेसिमल मतलब क्या? पॉइंट के बाद वाला नंबर। चलो गोल्ड का एक प्राइस पकड़ते हैं यहाँ पे, 3444.00। गोल्ड कितना डेसिमल है? 2 डेसिमल है। अगर गोल्ड में तीसरा भी रहेगा ना ऐसा नंबर, तो इसको कट कर देना होता है। ठीक है, एक तो पिप्स 4 डेसिमल में काउंट होते हैं, अदरवाइज 2 डेसिमल में काउंट होते हैं। तो गोल्ड में अगर तीसरा यहाँ पे नंबर आ रहा है, डिजिट आ रहा है, तो इसको कट कर देंगे डायरेक्टली। ओके, तो अब यहाँ पे मुझे एक बात बताओ, गोल्ड क्या है? 2 डेसिमल है, तो यहाँ पे पॉइंट के आगे वाला जितना भी डिजिट है इसको बोलते हैं हम डेसिमल। तो पहले ये चीज समझ के लो, टिप्स में सबसे इंपॉर्टेंट चीज यही है। पहले हम जाते हैं करेंसी पेयर्स पे। चलो यूरो यूएसडी का हम एक एग्जांपल लेते हैं। ओके, यूरो यूएसडी का प्राइस क्या चल रहा है बताओ मुझे? 1.155880। अब यूरो यूएसडी कितना डेसिमल है? यूरो यूएसडी कितना डेसिमल है बताओ? हाँ, हमने एक रैंडम प्राइस लिया है, कोई बात नहीं है। 6 डेसिमल है शिवम? 5 डेसिमल है? चलो 5 डेसिमल है, तो जब भी यहाँ पे 5 डिजिट्स आएंगे, जब भी यहाँ पे 5 डिजिट, पॉइंट के आगे वाले जितने डिजिट्स होते हैं इसको हम डिसिप्लिन डेसिमल बोलते हैं। ठीक है, और पॉइंट के पहले वाला जो होता है इसको हम क्या बोलते हैं? डॉलर बोलते हैं। आई बात समझ में? ओके, ठीक है,
तो अगर यहाँ पे 5 डिजिट्स है तो हम पहले क्या करेंगे, इसको हटा देंगे 5th डिजिट को। पिप्स बस हम क्या करेंगे 4 डेसिमल में कैलकुलेट करते हैं, तो हमने क्या किया, हटा दिया। अब ये क्या है, डेसिमल। आपको सिंपल एक ट्रेड बताता हूं, सिंपल पिप्स कैलकुलेट करने का एक तरीका बताता हूं। 4 डेसिमल में पिप्स कैसे कैलकुलेट किए जाते हैं वो थोड़ा हम देखने वाले हैं अभी यहाँ पे। ठीक है, जब प्राइस 1.16, सॉरी, एक मिनट, ओके, 1559, अब बताओ मुझे, ये एक एक डेसिमल से प्राइस क्या हुआ है यहाँ पे, मूव हुआ है ऊपर साइड के लिए। क्या बता रहा हूं मैं, एक डेसिमल से प्राइस क्या हुआ है, ऊपर साइड के लिए मूव हुआ है। अब बताओ, कोई बता सकता है ये कितने पिप्स प्राइस मूव किया। प्राइस जो है 1 पिप का यहाँ पे क्या किया, प्राइस ने मूवमेंट लिया है यहाँ पे। ठीक है, अब बताओ, अब बताओ आप मुझे, 1.1573, अब बताओ ये पॉइंट से लेके ये पॉइंट तक मार्केट ने कितने पिप्स की मूवमेंट ली। बताओ बताओ जल्दी बताओ। 58 से 73 तक कितने पिप्स की मूवमेंट ली मार्केट ने, 1.5 पिप, 15 पिप्स। ओके, बहुत अच्छी बात है। मार्केट ने यहां तक क्या लिया, 15 पिप्स का मूवमेंट लिया। ओके, अब मुझे कोई बता सकता है 1.1000, अब प्राइस कितने पिप्स नीचे आया, कोई बता सकता है, बताओ बताओ जल्दी बताओ। कितने पिप्स प्राइस नीचे आया, 558, मतलब 500, लगभग 550 600 पिप के करीब करीब, 558 पिप्स प्राइस क्या हुआ यहां से नीचे आया है अपने एग्जैक्ट प्राइस से। ओके, अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब यहाँ पे तो आपको दिखेगा नहीं बट यस, हर हर 1000 पिप पे डॉलर चेंज होता है। क्या बता रहा हूं मैं, अब ध्यान से सुनो, ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्या होता है, 1.0000, अब ये क्या है, ये 4 डेसिमल है, ये क्या है, यूरो यूएसडी का प्राइस है। थोड़ा हम नीचे जाते हैं, रियल मार्केट में देखते हैं। अब ये क्या हुआ, यहाँ पे 000 प्राइस आया सबके सामने। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या बता रहा हूँ सुनो, 1.0000, हर 1000 पिप पे बता रहा हूं मैं, हर 1000 पिप पे अगर प्राइस 1000 पिप मतलब 1 के पिप्स मूव करता है, तो ये फर्स्ट वाला डिजिट जो है ये चेंज हो जाता है। मतलब ये वाला डिजिट फर्स्ट वाला, मतलब यहां पे अगर प्राइस 1000 पिप ऊपर जाएगा तो यहाँ पे नंबर क्या आएगा, 1.1000। दिस इज कॉल्ड 1 के पिप्स, मतलब 1000 पिप कब होते हैं, समझ में आया, इज इट क्लियर, क्लियर है। 4 डेसिमल में पिप्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, सबसे सिंपल सिंपल समझाया है आपको। एक छोटा बच्चा भी ये कैलकुलेशन समझ सकता है। सबको समझ आई बात मेरी, 4 डेसिमल में पिप्स कैसे कैलकुलेट करना है, समझ में आया। मैंने क्या बताया, एक पिप्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, सिर्फ सिंपल नंबर है, 1558 से 1559, 1 पिप, इसके ऊपर जितना भी जाएगा उतना पिप्स होता है, इसके नीचे जितना जाएगा उतना नीचे पिप्स। आई बात समझ में, कोई बिगिनर है उसको समझ में आई ये बात। ठीक है, एज विजुअल सेम जो 4 डेसिमल में हमने किया वैसे ही हम क्या करते हैं, अभी 2 डेसिमल की तरफ जाते हैं। 2 डेसिमल वाला कौन सा पेयर है, अभी यहाँ पे मैंने यूएसडी जेपीवाई का पेयर लिया है। ठीक है, तो हम जाते हैं, ठीक है, यूरो, सॉरी यूएसडी, सॉरी यूएसडी जेपीवाई मैंने एक पेयर लिया है। ओके डन। अब ये पेयर में हम सिंपल यहां से कैलकुलेट करते हैं। ओके 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 ओके, यहाँ पे एक प्राइस लेते हैं, यहाँ पे कौन सा प्राइस है, ये वाला प्राइस लेते हैं,
मतलब एक राउंड फिगर में पहले समझाता हूं मैं आपको। ओके, 144.000 और एक जीरो, यहाँ पे 3 जीरो है ना। अब ये 3 डेसिमल में है, तो आप अब पहला काम क्या करोगे? आप पहला काम क्या करोगे बताओ? पहला काम क्या करोगे? पहले थर्ड डिजिट को हटा देंगे हम यहां से। चलो कट लास्ट डिजिट। ओके चलो कट कर दिया। ओके, अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है? पिप्स कैलकुलेट करने हैं। चलो हाँ, जैसे मैंने यूरो यूएसडी में बताया आपको, अब यहां से लेके 144.00 से लेके प्राइस, क्या बता रहा हूं मैं? 144.00 से प्राइस 144 सॉरी, हाँ, 0.60 पे क्लोज हो रहा है। तो कितने पिप्स होंगे? बताओ जल्दी जल्दी बताओ। दिस इज कॉल्ड 60 पिप्स। करेंसी में थोड़ा पिप्स लेट मूव होता है, उसके वजह से क्या होता है प्राइस, जैसे हमने यूरो यूएसडी का समझा वैसे ही इसका एग्जाम्पल है। हाँ, तो आपको यहां से एक अच्छा एग्जाम्पल मिलेगा। और एक अच्छा एग्जांपल लेते हैं। यू 2 डेसिमल एंड 4 डेसिमल में सेम ही है पिप्स कैलकुलेट करना। पिप्स मतलब तो समझ में आया, वो अच्छी बात है। एक एग्जांपल लेते हैं। 144.100, मतलब 100 मतलब हम दो ही डिजिट काउंट करेंगे। अब मुझे बताओ 144.14 कितने पिप्स मार्केट ऊपर गया? ओके 4 पिप्स। ओके, अच्छी बात है। 144.09 कितने पिप्स मार्केट नीचे आया? 1 पिप। बस इतना ही है, बस इतना ही है। ये हुआ हमारा 2 डेसिमल, और यूरो यूएसडी वाला हुआ हमारा 4 डेसिमल। दैट्स इट। करेंसी में पिप्स कैसे वर्क करते हैं समझ में आया आपको? आई चीज समझ में? अब पिप्स का काम क्या है वो भी समझना हमारा कर्तव्य है। ठीक है, ये करेंसी में कैसे पिप्स कैलकुलेट करते हैं ये मैंने अभी बताया। बस अब हम कहा जाते हैं, गोल्ड पे जाते हैं। गोल्ड का थोड़ा पिप्स कैलकुलेट करना मतलब बहुत ज्यादा आसान है। गोल्ड का तो पिप्स कैलकुलेट करना, ठीक है। ये क्या है? XAU यूएसडी। ये क्या है? गोल्ड है। गोल्ड का एक साधारण प्राइस हम लेते हैं 3340। अरे एक मिनट, हाँ, 3340.00। ये क्या है? अब इसका थोड़ा समझना थोड़ा मुश्किल है। 33.1 ये कितने पिप्स का मूवमेंट हुआ प्राइस में बताओ अभी? थोड़ा गोल्ड का अलग है। अब करेंसी में ये तो 10 पिप का मूव होता है, नहीं। अब इसमें क्या होगा? ये 1 पिप का मूव होगा बस। गोल्ड में, गोल्ड में क्या है? 1 पिप का मूव होता है 0.00 से 0.10 पे जाने के लिए। करेंसी में क्या होता था? 00 से 10 पे जब जाता है प्राइस, तब यहां पे क्या होता था? करेंसी में 10 पिप की मूवमेंट होती थी। बट सेम अगर हम ये गोल्ड में देखेंगे तो गोल्ड में क्या हो रहा है? यहाँ पे अगर यहाँ पे 10 सेंट ऊपर जा रहा है प्राइस, तो 1 पिप की मूवमेंट होती है मार्केट में। तो हम समझ लेते हैं 3340.00 से प्राइस 3340.90 पे जा रहा है। कितने पिप्स हुए? कितने पिप्स हुए बताओ? 9 पिप्स हुए। सही है आपका आंसर, 9 पिप्स हुए। चलो अच्छी बात है, 9 पिप्स हुए। जब मार्केट में 10 पिप्स की मूवमेंट होती है, गोल्ड में बता रहा हूं मैं, गोल्ड में बता रहा हूं, जब मार्केट में 10 पिप्स की मूवमेंट होती है, तब गोल्ड में $1 चेंज होता है। $1 चेंज होता है, मतलब कौन सा डॉलर चेंज होगा? पॉइंट से पहले वाला जो डॉलर है वो चेंज होता है। ओके, फ्रॉम 3340 टू 3370 पिप्स होता है। 70 पिप्स, 70 पिप्स पटेल। ओके, तो यहां पे देखो मैंने क्या बताया। यहाँ पे जब प्राइस 10 पिप्स मूव करता है तब $1 चेंज होता है गोल्ड में। तब समझ लेते हैं
41.00। अब बताओ मुझे, आप सब लोग बताओ, आप कितने पिप्स हुए बताओ। ये प्राइस से ये प्राइस तक मार्केट मूव कर रहा है, कितने पिप्स हुए? दिस इज कॉल्ड 10 पिप्स। यहां पे कितने पिप्स हुए? 10 पिप्स हुए। 10 पिप्स हुए। ओके, आपको थोड़ा डिफिकल्ट करता हूं अभी। समझ में आ रही है बात मेरे? 33, 55, 55.30। सब लोग बताओ, आप कितने पिप्स की मूवमेंट हुई गोल्ड में इस प्राइस से लेके इस प्राइस तक, मतलब इस प्राइस से लेके यहां तक कितने पिप्स की मूवमेंट हुई? 153 पिप्स। ओके, दैट्स ग्रेट, दैट्स एब्सोल्युटली ग्रेट। देखो, सिंपल कैलकुलेशन है। ओके, 3340 से लेके प्राइस 3350 तक कितने पिप्स की मूवमेंट दिया प्राइस ने? 100 पिप की। ओके, 100 पिप की मूवमेंट हुई यहां पे। उसके बाद ये क्या है ऊपर वाला? 55.30, मतलब कितने पिप्स की मूवमेंट हुई यहां से लेके यहां तक? 53 पिप्स की मूवमेंट। ओके, सिंपल कैलकुलेशन है। ये 100 और ये 53, 153 पिप्स की मूवमेंट गोल्ड में। गोल्ड में पिप्स कैसे कैलकुलेट करते हैं समझ में आया? 10 सेंट पे एक पिप होता है गोल्ड में। ओके, तो सबको क्या करता हूं मैं, करेंसी का, कमोडिटी का, और 2 पिप्स एंड 3 पिप्स बताता हूँ। ईशा ईशा गुप्ता मैम, आपको एक बताता हूँ, ये ही पिप्स लॉट के साथ कैसा कितना कितना प्रॉफिट होता है वो आगे बताऊंगा मैं आपको। ठीक है, आपको कुछ एग्जांपल देता हूं मैं यहाँ पे, आपको उसका आंसर करना है। यूरो, यूएसडी, यूएसडी, जेपीवाई, उसके बाद गोल्ड, एक्स यू, यूएसडी। ओके, डन। 1.1432, यहां से लेके प्राइस 1.2100। ओके, इसका आंसर सब लोग बताओ मुझे। उसके बाद हाँ, यूएसडी जेपीवाई 144.13 से लेके 144.92, इसका आंसर बताओ सब लोग। ठीक है, और गोल्ड में 3320.10 से लेके मार्केट 3394.30। गोल्ड का थोड़ा डिफिकल्ट है बट बताना तो पड़ेगा आपको। हाँ, बताओ। पहले ये बताओ, यूरो यूएसडी का कितना पिप्स मार्केट ऊपर गया? यूरो यूएसडी का मार्केट कितने पिप्स ऊपर गया? 668। यूरो यूएसडी का कितने पिप्स प्राइस ऊपर गया? बताओ बताओ, जल्दी जल्दी बताओ। कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? 141432, यहां से लेके सिंपल सिंपल करो ना, 2100 माइनस 1432। करो करो जल्दी करो। ये इसमें से माइनस ये करना है, दैट्स इट, आंसर नीचे आएगा। यूरो यूएसडी का 668 पिप्स प्राइस क्या हुआ यहां से ऊपर गया। ओके, वेरी गुड। ये पिप्स आया यूरो यूएसडी का। ओके, अब यूएसडी जेपीवाई का बताओ, थोड़ा सिंपल बताया मैंने। कितने पिप्स मूव किया प्राइस ने? 79 पिप्स। ओके, 79 पिप्स, डन। ओके, उसके बाद गोल्ड का बताओ, गोल्ड का थोड़ा डिफिकल्ट है। 74 पिप्स। अरे बाप रे, 74 पिप्स गया गोल्ड ऊपर। देखो, 3320 से लेके 3330 तक 100 पिप होता है। प्राइस कितने पिप्स ऊपर गया? 742 पिप्स। 742 पिप्स प्राइस क्या हुआ यहां से, मूव किया ऊपर साइड के लिए। आपको समझ आया 4 डेसिमल में कैसे पिप्स कैलकुलेट करते हैं, 2 डेसिमल में कैसे पिप्स कैलकुलेट करते हैं, एंड उसके बाद गोल्ड में 2 डेसिमल में कैसे पिप्स कैलकुलेट करते हैं? सबको समझ में आया? अर्पिता मैम, उसके बाद
कौन कौन न्यू थे? ऐश्वर्या मैम, कौन कौन थे और नए स्टूडेंट्स? सबको क्लियर है ये पिप्स कैसे कैलकुलेट करते हैं? चलो, बहुत अच्छी बात है। अब ये पिप्स तो कैलकुलेट करना सबको आता है, क्या मतलब ये सेकंड थर्ड स्टैंडर्ड का मैथ्स है, बस इतना कुछ मुश्किल नहीं है। अब एग्जैक्टली पिप्स क्या होते हैं और हमारे लॉट्स के हिसाब से पिप्स कैसे वर्क होते हैं वो थोड़ा देखते हैं। इफ अगर मैं 0.01 से ट्रेड ले रहा हूं एंड मार्केट 10 पिप ऊपर नीचे मूव करता है, 10 पिप अपोजिट या नेगेटिव में मूव करता है, तो 0.01 से हर एक करेंसी में, हर एक कमोडिटी में आपको प्रॉफिट कितना दिखेगा? $1 का प्रॉफिट दिखेगा आपको 10 पिप पे। ठीक है, 0.01 से बता रहा हूं, 10 पिप पे $1 का प्रॉफिट दिखेगा आपको, कौन से भी करेंसी में जाओ, कौन से भी कमोडिटी में जाओ। फिर दूसरी चीज, अगर आप 0.10 से ट्रेड करते हो एंड प्राइस अगर 10 पिप्स की मूवमेंट करता है आपके नेगेटिव पॉजिटिव में, 10 पिप्स की मूवमेंट कर रहा है प्राइस, तो प्रॉफिट कितना होगा आपको? $10 का प्रॉफिट होगा। वेरी गुड। इफ प्राइस, अगर आपने 1 स्टैंडर्ड के साथ ट्रेड लिया है एंड प्राइस 10 पिप का मूव कर रहा है, तो प्रॉफिट कितना दिखेगा आपको? $100 का दिखेगा। अब आपको थोड़ा दिमाग लगाने का काम बताता हूं। अब मुझे एक बात बताओ, मैं एक पोजीशन में ट्रेड कर रहा हूं जो है यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी में मैं ट्रेड कर रहा हूं, मैंने बाय का ट्रेड लेना है एंड मेरे अकाउंट में $200 है और मेरा 40 पिप का एसएल लग रहा है। 40 पिप का, 40 पिप का क्या लग रहा है? मेरा एसएल लग रहा है। तो मैं 0.02 से ट्रेड कर रहा हूं और मेरा यूरो यूएसडी में 40 पिप का एसएल हिट हो जाता है, तो मेरा लॉस कितना दिखेगा मुझे? 40 पिप, 0.02 से 40 पिप का एसएल हिट हो जाता है, तो कितना डॉलर लॉस होगा मेरा? $8 का लॉस होगा। चलो, उसके बाद और एक एग्जांपल लेते हैं हम। अब क्या लेते हैं? यूएसडी जेपीवाई का लेते हैं। यूएसडी, यूएसडी जेपीवाई। ओके, 144.30 में मैंने क्या किया है? बाय का ट्रेड लिया है और मैंने एसएल 144.00 पे लगाया है और मेरा ट्रेड 0.01 से चालू है। ठीक है, और मेरा ये एसएल है मेरा, और ये क्या है मेरा? ये टीपी है, 0.90 का मेरा टीपी है। अब बताओ, मेरा टीपी हिट होगा तो मेरा कितना प्रॉफिट होगा और एसएल हिट होगा तो मेरा कितना लॉस जाएगा? इफ अगर टीपी आता है तो मेरा 80 पिप्स का मतलब $8 मेरा प्रॉफिट होगा। ठीक है, इफ अगर मेरा एसएल जाता है तो कितना जाएगा मेरा? $3 का मेरा एसएल जाएगा। तो आई बात समझ में? पिप्स कैलकुलेट किस लिए करते हैं, कितने पिप्स पे कितना प्रॉफिट एंड लॉस होगा, इस चीज को कैलकुलेट करने के लिए पिप्स हम कैलकुलेट करते हैं मार्केट में। आर यू क्लियर? सबको क्लियर है ये बात? सच में बताओ, बहुत ज्यादा सिंपल भाषा में आपको समझाया मैंने कि पिप्स क्या होते हैं और पिप्स क्यों यूज करते हैं। ठीक है, आपको अब गोल्ड का एग्जांपल देता हूं, उसका आंसर करना, फिर हम आगे बढ़ते हैं। ओके, गोल्ड पे डायरेक्ट चार्ट्स पे ही जाते हैं ना, अब यहाँ पे एग्जांपल क्यों लेना है? चलो, आज का एग्जांपल लेते हैं। ओके, अब प्राइस, कौन सा प्राइस था ये? 3427.00 पे मेरा एंट्री था। ठीक है, उसके बाद मेरा एसएल कहाँ पे था? 3424.00 पे मेरा एसएल था। ये मेरा एंट्री प्राइस था और टीपी कितना था मेरा? ठीक है, 3437.00 पे मेरा टीपी था। अब बताओ, मेरा एसएल जाएगा तो 0.01 से कितना गया रहता है एसएल? इफ अगर मेरा एसएल जाता तो कितना एसएल जाता है यहाँ पे? पहले तो ये बताओ,
3427.00 से 3424.00 पे कितने पिप्स होते हैं? ये दोनों के पहले पिप्स बताओ मुझे। 30 पिप्स होते हैं। 0.01 से मेरा लॉस कितना गया रहता है यहाँ पे? $3 का लॉस जाता मेरा, अगर लॉस जाता तो। एंड अगर मेरा टीपी हिट हुआ आज, तो मेरे को प्रॉफिट कितना आया यहाँ पे? 0.01 से $10 का क्या हुआ मेरे को यहाँ पे प्रॉफिट मिला। ओके, अब आपको थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन करता हूँ। आपको थोड़ा डिफिकल्ट क्वेश्चन करता हूँ। अब मैंने लॉट क्या यूज किया है? 0.10 का लॉट यूज किया है। अब बताओ आपको प्रॉफिट कितना होगा और लॉस कितना होगा? अगर मेरा लॉस जाता तो कितना जाता? $30 का लॉस जाता। अगर प्रॉफिट होता तो $100 का प्रॉफिट होता मुझे। ओके, दैट्स इट। अब बताओ मुझे, अब थोड़ा और डिफिकल्ट करता हूं मैं आपको। 0.13 से मैंने ट्रेड लिया है। अब बताओ मेरा प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता 0.13 से? 0.13 से मेरा लॉस कितना होता? एसएल मेरा $39 का जाता। और अगर टारगेट आता तो मेरा टारगेट कितना आता मेरा? 100 पिप पे $130 का बराबर है। $130 का मेरा क्या हुआ? टीपी। तो पिप्स और लॉट का फर्क समझ में आया? हम पिप्स क्यों कैलकुलेट करते हैं? क्योंकि हमारा प्रॉफिट एंड लॉस हमें समझ में आया, इसलिए हम पिप्स कैलकुलेट करते हैं। आई बात समझ में? ओके। तो पहले मैं आपको ये बताता हूं। आप अगर आप MT5 खोलते हो, तो आपको सब लोग क्या करो, अपना मोबाइल खोलो पहले। मोबाइल में जाओ, बीच में जो ट्रेड का ऑप्शन है उसमें जाओ। ट्रेड का ऑप्शन में, ट्रेड के ऑप्शन में गए तो वहां पे प्लस का आइकॉन दिखता रहेगा आपको। प्लस के आइकॉन के नीचे आपका क्या दिखता रहेगा? आपको एग्जीक्यूशन टाइप दिखते रहेंगे, एग्जीक्यूशन टाइप। आपको मैं क्या करता हूँ, स्क्रीन शेयर करके बताता हूँ। देर आर पहले तो ये बताता हूँ ऑर्डर कितने कितने टाइप्स के होते हैं। ठीक है, आप समझ लेते हैं। 3340 पे मार्केट चल रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे मुझे बाय का ट्रेड प्लान करना है। बाय का ट्रेड प्लान करना है। तो मैं यहाँ पे पहले क्या करूंगा, अगर मैं डायरेक्टली यहाँ पे बाय का ट्रेड ले रहा हूँ तो वो कौन से एग्जीक्यूशन में जाता है? मार्केट एग्जीक्यूशन। और मार्केट एग्जीक्यूशन के ऊपर नीचे क्या होता है पहले ये बताता हूँ मैं आपको। इफ अगर यहाँ पे एक प्राइस है 3344, मुझे लग रहा है कि प्राइस 3344 को ब्रेक करके ऊपर कंटिन्यू रैली करने वाला है, तो यहाँ पे मैं क्या यूज कर सकता हूँ? बाय स्टॉप। बाय स्टॉप यूज कर सकता हूँ। ओके, इफ मुझे लग रहा है कि 3350 से गोल्ड ऊपर जाके नीचे आ सकता है, तो यहां पे मैं क्या यूज कर सकता हूं? सेल लिमिट। आई बात समझ में? मार्केट प्राइस के ऊपर हम क्या क्या कर सकते हैं? एक तो बाय स्टॉप कर सकते हैं, उसके बाद सेल लिमिट लगा सकते हैं। ठीक है, मतलब क्या होगा, मार्केट 3340 पे है, अगर आपने यहाँ पे 3350 पे सेल लिमिट लगाया है, तो क्या होता है यहाँ पे? जब मार्केट 3350 पे जाएगा तो ऑटोमेटिकली आपका सेल का एंट्री एक्टिवेट हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तो यहां से मार्केट अगर नीचे आता है तो आपको प्रॉफिट होगा। और ये बाय स्टॉप में क्या होता है, अगर मार्केट में आपने 3344 पे अगर बाय स्टॉप लगाया है, जब मार्केट इसको ऊपर साइड के लिए ब्रेक करेगा तब आपका बाय स्टॉप क्या होगा? एक्टिवेट होगा यहाँ पे। ओके, बाय स्टॉप जब एक्टिवेट होगा तब मार्केट ऊपर ही ट्रैवल करना चाहिए, तब आपका क्या होगा यहाँ पे? पोजीशन प्लस में रहेगा।
ये तो है मार्केट प्राइस, मार्केट एग्जीक्यूशन के ऊपर वाली चीज है। अब मार्केट प्राइस के नीचे क्या क्या आता है देखते हैं हम। 33 30 और 33 20। मुझे एक बात बताओ, 33 30 पे पहले हम क्या कर सकते हैं? सेल स्टॉप लगा सकते हैं। सेल स्टॉप मतलब क्या? अब 33 40 पे मार्केट है, मार्केट अगर आपको लग रहा है कि 33 30 का लेवल एक बार ब्रेक करता है तो मार्केट कंटिन्यूअसली सेलिंग में रैली कर सकता है। तो आप यहाँ पे क्या यूज कर सकते हो? 33 30 पे सेल स्टॉप का ऑर्डर लगा सकते हो। इफ अगर आपको लग रहा है कि प्राइस 33 20 पे आके ऊपर जाने वाला है, तो यहाँ पे आप क्या कौन सा ऑर्डर यूज कर सकते हो? बाय लिमिट का। आई चीज समझ में? आई चीज समझ में? बाय स्टॉप, बाय लिमिट, सेल स्टॉप, सेल लिमिट, ये समझ में आया? ये क्या है? पहला पॉइंट मार्केट प्राइस, मतलब मार्केट कहां पे चल रहा है, ये प्राइस है। आप मार्केट प्राइस पे बाय भी कर सकते हो, सेल भी कर सकते हो। बट बाकी बाय स्टॉप, बाय स्टॉप एंड सेल लिमिट मार्केट प्राइस के ऊपर करना है हमें, और सेल स्टॉप बाय लिमिट मार्केट प्राइस के नीचे करना है हमें। ये चीज समझ में आई सबको? ये चीज समझ में आई? देर आर 5 टाइप्स ऑफ मार्केट एग्जीक्यूशन। ठीक है। सेल लिमिट स्टॉप वो हमें कुछ देखना ही नहीं है, क्योंकि वहां तक मैं भी नहीं गया हूं, तो वो देखने की जरूरत नहीं है। हम बस ये 5 ऑर्डर यूज करते हैं जब हम मार्केट में इंट्राडे अदरवाइज फ्यूचर ट्रेडिंग कर रहे हो तो। आई बात समझ में सबको? और एक बार बताता हूँ, सुनो। रियल मार्केट में बताता हूँ मैं आपको। ठीक है। अब मार्केट का प्राइस क्या चल रहा है समझ लेते हैं। 34 26। ओके। अब मुझे लग रहा है जब ये रेजिस्टेंस, मतलब ये कौन सा रेजिस्टेंस है? 34 29 का। मुझे लग रहा है कि ये रेजिस्टेंस अगर ब्रेक होगा तो प्राइस यहां से ऊपर जाएगा, तो यहाँ पे मैं क्या यूज कर सकता हूँ? बाय स्टॉप। बाय स्टॉप यूज कर सकता हूँ। ठीक है। मतलब अगर मैं यहाँ पे काम में भी रहूंगा, मुझे कुछ ट्रेड लेने का टाइम भी नहीं है, तो मार्केट जब इस लेवल पे जाएगा तो ऑटोमेटिकली बाइंग का एंट्री एक्टिवेट होगा मेरा यहाँ पे। ओके। अब मुझे क्या लग रहा है, मार्केट 34 26 पे है। जब मार्केट 34 34 पे जाएगा तो मुझे मेरा एनालिसिस बता रहे हैं कि मार्केट यहाँ से नीचे गिरने वाला है। तो 34 34 पे मैं यहाँ पे क्या लगा सकता हूँ? सेल लिमिट लगा सकता हूँ। सेल लिमिट लगा सकता हूँ। आई बात समझ में? मार्केट प्राइस के ऊपर क्या लगाना है, समझ में आया? अब देखो, अब मैं बताता हूं, ध्यान से सुनो। अब मुझे लग रहा है कि ये जो है 34 23। ठीक है। 34 23 से मार्केट कंटिन्यूअसली नीचे जाने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। यहां से कंटिन्यू अगर ये लो को ब्रेक करता है तो मार्केट कंटिन्यूअसली सेलिंग में जाएगा। तब यहां पे मैं क्या लगा सकता हूं? सेल स्टॉप। अब ये जो सपोर्ट लेवल है, ये जो सपोर्ट लेवल है, ये 34 20 का है। 34 20 का सपोर्ट लेवल है। मेरे एनालिसिस ऐसे हैं कि मार्केट ये सपोर्ट से टैप करके ऊपर जाने वाला है, तो हम मैं यहाँ पे क्या लगा सकता हूँ? बताओ जल्दी जल्दी बताओ। बाय लिमिट। बाय लिमिट लगा सकता हूँ। आई बात समझ में? ये हमारा मार्केट प्राइस है। मार्केट प्राइस के ऊपर क्या लगाना है, नीचे क्या लगाना है, समझ में आया? ओके। बिगिनर्स क्लियर है आपको? जो नए बैठे हैं आपको क्लियर है सबको? बताओ जल्दी जल्दी स्टूडेंट्स। सबके कमेंट्स आ जाने चाहिए। ठीक है। अब क्या करता हूँ पता है? मैं आपको मेरा मोबाइल का स्क्रीन शेयर करूंगा और उसमें बताऊंगा कि आपको लिमिट्स कैसे लगाने हैं। ठीक है। ऋषिकेश कट्टी आपको नहीं समझ में आया? क्या नहीं समझ में आया? इतना तो धीरे धीरे, इतना तो समझा के बोल रहा हूँ। क्या नहीं समझ में आया बताओ प्लीज। समझना जरूरी है। क्या नहीं समझ ऋषिकेश सर, आपको क्या नहीं समझ में आया इसमें?
बताओ बताओ जल्दी बताओ, क्या समझ में नहीं आया? बाय स्टॉप बाय लिमिट, सेल स्टॉप सेल लिमिट, ये तो अभी मैंने 2 बार एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद मैंने समझाया कि पिप्स, उसके बाद मैंने समझाया कि लॉट, फिर उसके बाद पिप्स एंड लॉट के हिसाब से प्रॉफिट एंड लॉस कैसे होता है हमें, वो मैंने बताया। क्या कंफ्यूज हो रहा है आपको? लास्ट वाला पॉइंट आपको समझ में नहीं आया? ठीक है, पहले से मैं समझाता हूँ और एक बार सबको ध्यान से समझाता हूँ, ठीक है? ये कौन सा प्राइस है? 3429। अगर मुझे मेरे हाथ से बाय सेल कुछ भी करना है तो मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्या करूंगा? मार्केट एग्जीक्यूशन, मैं डायरेक्टली यहाँ पे क्या कर सकता हूँ? मार्केट प्राइस पे बाय एंड सेल कर सकता हूँ। व्हाट इज मीनिंग ऑफ हेजिंग सर? हेजिंग मतलब क्या है? आप लेयरिंग करते जाते हो, लेयरिंग, ठीक है, लेयर डालते जाते हो, उसको बोलते हैं हेज करना। अब मैंने वो, थांबो, मतलब रुक जाओ, पहले मैं जो सिखा रहा हूँ उस पर ध्यान दो। 3429 पे मार्केट एग्जीक्यूशन मतलब यहाँ पे मैं बाय भी कर सकता हूँ, सेल भी कर सकता हूँ। पहला पॉइंट समझ में आया? ठीक है। अब ये एक पॉइंट है, 3424। अब मुझे लग रहा है प्राइस ये लो को ब्रेक करेगा तो नीचे बहुत गंदा फॉल देगा, तो यहाँ पे मैं कौन सा लिमिट लगाऊंगा? सेल, सेल स्टॉप ऑर्डर लगा सकता हूं मैं मार्केट एग्जीक्यूशन के नीचे। इफ अगर ये पॉइंट से मतलब 3420 से मुझे लग रहा है प्राइस अगर 3420 पे आएगा तो यहां से ऊपर जाने वाला है, तो यहां पे मैं कौन सा ऑर्डर लगा सकता हूं? यहाँ पे मैं बाय लिमिट लगा सकता हूँ, बाय लिमिट। आई बात समझ में? ओके, बहुत अच्छी बात है। अब बताओ मार्केट एग्जीक्यूशन के ऊपर क्या कर सकते हैं हम? ये एक 34 वाला लेवल है, मुझे लग रहा है 34 को अगर प्राइस ऊपर ब्रेक करता है तो यहां से अच्छी बाइंग आएगी मार्केट में, तो यहां पे मैं कौन सा ऑर्डर लगा सकता हूं? बाय स्टॉप। ओके। इफ अगर मुझे लग रहा है कि 3440 से मार्केट नीचे गिरने वाला है यहां से ऊपर जाने के बाद, तो यहां पे मैं कौन सा ऑर्डर लगा सकता हूं? सेल लिमिट। आई चीज समझ में? बहुत सिंपल भाषा में समझाया हूं मैं अभी, इससे और सिंपल भाषा में नहीं समझा सकता। राहुल रेणु, सर एक्चुअल में क्लास हिंदी में है तो हम हिंदी में एक्सप्लेन कर सकते हैं, बट फिर भी आपको एक बार मराठी में एक्सप्लेन करता हूँ. मार्केट प्राइसला जेव्हा मार्केट असतो, मतलब मार्केट आता कुठं आहे? 3428 वर मार्केट आहे. तर मार्केट प्राइसवर तुम्ही बाय पण करू शकताय, सेल पण करू शकताय. ठीक आहे. जर मार्केट प्राइसच्या वरती असेल प्राइस, तर मार्केट प्राइसच्या वरती तुम्ही एकतर बाय स्टॉप किंवा सेल लिमिट लावू शकताय. मार्केट प्राइसच्या खाली असेल तर तिथं तुम्ही सेल स्टॉप आणि बाय लिमिट लावू शकताय. दॅट्स इट. आ रही है बात समझ में? थोड़ा रिस्की है सर लिमिट लगाना, हाँ अरे बहुत रिस्की है लिमिट्स लगाना. कैन वी टेक ऑर्डर सेल लिमिट और बाय लिमिट एट सेम टाइम? yes definitely. You will use all the limits, all the stops in any time anywhere. आप एट अ टाइम सारी चीजें यूज कर सकते हो MT5 पे. कोई कोई चीज मतलब यहाँ पे कोई लिमिटेशंस नहीं है. ठीक है. बहुत अच्छा समझाया है. होपफुली आपको ये सारी चीजें समझ आ रही है. ओके. चलो मैं क्या करता हूँ, अभी मेरा मोबाइल का डिस्प्ले शेयर करता हूँ आपको, जिस वजह से आपको थोड़ा समझ में आएगा अच्छे से. मतलब मैं अभी एग्जीक्यूट करके बताऊंगा सारी चीजें. ठीक है, थोड़ा ध्यान से समझना प्लीज. सर प्लीज अबाउट हेजिंग. हेजिंग मतलब क्या? अगर आपका एक पोजीशन अटक के है, हेजिंग मतलब क्या समझाता हूँ मैं आपको. अगर आपका पोजीशन 3433 पे आपने क्या किया है? बाय किया है 0.01 से. प्राइस आया है 3432, उसके बाद 30, उसके बाद 28, उसके बाद 27. तो जैसे प्राइस नीचे 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 आता जाता है वैसे आप क्या करते हो? 0.01 के ऑर्डर्स ऐड करते जाते हो. आ रही चीज समझ में? 0.01 के ट्रेड जो है आप ऐड करते जाते हो. जब प्राइस नीचे से ऊपर आएगा तो आपका क्या होगा?
पोजीशन हेज होगी एंड आपके सारे पोजीशंस प्रॉफिट्स में निकलेंगे। इसको बोलते हैं हेजिंग करना। दूसरा तरीका है हेजिंग का। हेजिंग का दूसरा तरीका बताता हूं मैं आपको। इफ अगर आपका ट्रेड 0.50 से चल रहा है बाइंग में, और आपको पता है कि मार्केट यहां से बाइंग में नहीं जाने वाला है, आपको ये पोजीशन हेज करनी है। मतलब ये प्राइस नीचे आ रहा है, जहां से आपने बाई किया है वहां से प्राइस नीचे आ रहा है, एंड आपका कैपिटल यहाँ पे इसके और नीचे आता है तो जीरो होने वाला है। अगर आपको लग रहा है ऐसी चीजें, तो आप क्या कर सकते हो, सेम टाइम पे 0.50 का लॉट सेल में भी डाल सकते हो। मतलब आपका पोजीशन नो लॉस नो प्रॉफिट में रहेगा आपका अकाउंट। आ रही है बात समझ में? इसको दो टाइप है हेजिंग के। एक तो मैंने बताया लेयर्स डालना, उसको हेजिंग बोलते हैं। दूसरी चीज, ऐसा फंड अटका के रखना, मतलब ये है नो लॉस नो प्रॉफिट दिखेगा आपके अकाउंट पे, उसको बोलते हैं हम हेज करना। दो टाइप है हेज करने के। आ रही है बात समझ में? MT5 कैन प्रूव फॉर हेजिंग। हाँ, अप्रूव फॉर हेजिंग, हाँ करता है ना, अप्रूव करता है MT5। बट आपको ये सारी चीजें नहीं करनी है। हेजिंग इज प्योर गैम्बलिंग स्टूडेंट्स। सो मैं जो बताता हूँ, वन ट्रेड वन TP वन SL, दैट्स इट। दिस इज कॉल्ड ट्रेडिंग। बाकी कुछ नहीं है ट्रेडिंग में, ये लिमिट्स एंड ऑल। ये सिर्फ फॉर एजुकेशनल पर्पज आपको बता रहा हूँ मैं, बट ये कुछ चीजें वर्क नहीं करती है। बट इन द रेयर केसेस आपको लिमिट का यूज करना पड़ता है, तो उतना तो थोड़ा ध्यान रखो आप। ग्रुप कहाँ पे गया आपका? होस्ट होस्ट करना पड़ेगा अभी। ओके, होस्ट, मेक होस्ट, डन। ओके, मेरा MT5 दिख रहा है आपको इंटरफेस प्रॉपरली? दिख रहा है सबको? ओके। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, थोड़ा ध्यान से समझ के लो मैं अभी क्या करने वाला हूँ। मुझे लग रहा है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाने वाला है। अब प्राइस क्या चल रहा है? 3430 का प्राइस चल रहा है। ओके, 3430 का प्राइस चल रहा है। मेरे हिसाब से मुझे यहाँ पे लग रहा है कि प्राइस 3434 से ऊपर कंटिन्यू रैली करेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, प्लस के आइकॉन पे क्लिक करूंगा। पहले तो आपका मार्केट एग्जीक्यूशन रहता है, मार्केट में जो प्राइस चल रहा है वो प्राइस पे बाय एंड सेल होता है यहाँ पे। ओके, अब मेरे को क्या लग रहा है, 3430 पे प्राइस है अभी, बराबर है? मुझे लग रहा है अभी ये प्राइस 3430 पे है। 3434 के ऊपर प्राइस कंटिन्यू ऊपर जाएगा, मुझे ये मेरे प्रेडिक्शन है। तो मैं यहाँ पे मैं क्या करूंगा, क्या करना पड़ेगा मुझे, बाय स्टॉप करूंगा। ठीक है, तो बाय स्टॉप कहाँ पे लगाना है मुझे, वो पहले प्राइस लिखूंगा मैं यहाँ पे, 00.00। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने SL प्राइस भी लगा लिया और TP भी मैंने यहाँ पे क्या किया, सेट कर दिया। देखो 3434 पे मेरा बाय स्टॉप का प्राइस है। SL मैंने 3430 का लगाया है, फिर मैंने TP 3445 का लगाया और ये मैंने प्लेस ऑर्डर कर दिया। अब ये ऑर्डर तो प्लेस हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, ये पोजीशन एक्टिव कब होगा? ये पोजीशन एक्टिव कब होगा? जब मार्केट 3430 से ऊपर जाएगा, मतलब 3434 के ऊपर जाएगा, तब ये लिमिट एक्टिवेट होगा। एंड यहाँ पे ये मेरा TP एंड SL है। ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर कैपिटल आप एडजस्ट भी कर सकते हो ऐसे कुछ। तो आपका TP एंड SL आपके हिसाब से आप एडजस्ट कर सकते हो, एंड यहाँ पे आप मॉडिफाई भी कर सकते हो। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मुझे लग रहा है कि 3450 पे मार्केट जाएगा तो सेलिंग होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, सेल लिमिट लगा सकता हूँ ऊपर साइड के लिए। 3450 पे अगर मार्केट जाएगा तो सेलिंग होगा। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, 3450 पे मैंने क्या किया, यहाँ पे सेल का ट्रेड प्लान की, सेल लिमिट लगाया है। तो मैंने 55 पे SL शिफ्ट किया है, और टारगेट जो रहेगा मेरा 20 का रहेगा समथिंग। ओके, डन। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, मार्केट प्राइस के ऊपर एक तो मैंने बाय स्टॉप लगाया है, उसके बाद सेल लिमिट लगाया है। दो दो लिमिट मैंने लगा दिए मार्केट प्राइस के ऊपर। अब मार्केट प्राइस के नीचे क्या क्या लगता है देखो। अब मुझे लग रहा है कि प्राइस जब 3410 पे आएगा तो यहाँ से बाइंग देगा।
अब मैं 3410 पे क्या लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा 3410 पे? 3410 पे मैं क्या लगाऊंगा इस चीज में का? बाय लिमिट, ओके। बाय लिमिट 3410 पे लगाऊंगा। मतलब 3410 पे जब मार्केट आएगा तब मेरा क्या होगा, यहाँ पे ट्रेड एक्टिवेट होगा। ओके, मतलब यहाँ पे 3410 पे जब मार्केट आएगा तब यहाँ पे मेरा पोजीशन एक्टिवेट होगा, और ये मेरा एसएल, ये मेरा टीपी। अब मुझे लग रहा है 3420 के नीचे, मतलब 3424 के नीचे अगर प्राइस आता है तो 3424 के अगर नीचे प्राइस आता है, मतलब यहाँ से ये पॉइंट से प्राइस अगर नीचे आता है तो मार्केट में एक अच्छी सेलिंग आ सकती है। तो इस पॉइंट पे मैं क्या लगा सकता हूँ? सेल स्टॉप 20। सेल स्टॉप लगाया मैंने यहाँ पे, ये सेल स्टॉप है। एंड यहाँ पे मैं सेल स्टॉप लगाने के बाद भी मेरा टीपी एंड एसएल लगा सकता हूँ। यहाँ पे मेरा टीपी एंड एसएल है। देखो मैंने चारों ऑर्डर यहाँ पे आपके सामने लगा के दिखाया। देखो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया बाय स्टॉप कैसे लगाते हैं, सेल लिमिट कैसे लगाते हैं, उसके बाद बाय लिमिट एंड सेल स्टॉप। अब मैं मार्केट एग्जीक्यूशन पे क्या करता हूँ, यहाँ पे मार्केट एग्जीक्यूशन है। अब मैं यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, बाय भी कर सकता हूँ मार्केट एग्जीक्यूशन पे, और मार्केट एग्जीक्यूशन पे सेल भी कर सकता हूँ। ये 5 टाइप से एग्जीक्यूशन के, एक तो मार्केट एग्जीक्यूशन, बाय स्टॉप, बाय लिमिट, सेल स्टॉप, सेल लिमिट, दैट्स इट। आई बात समझ में? आई ये चीज समझ में आपको स्टूडेंट्स? ओके, आपको एक शॉर्टकट वे बताता हूँ इसका, ठीक है? ये तो मैं लिमिट हटा देता हूँ सब। अब मुझे लग रहा है, अब मैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे जाता हूँ, मुझे लग रहा है कि प्राइस इस हाई को अगर ब्रेक करता है तो यहाँ पे ये ऑल टाइम हाई जा सकता है। तो ये वॉच पे मैं क्लिक करूंगा, यहाँ पे जो वॉच का ऑप्शन है, यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, मार्केट प्राइस के ऊपर क्या लगता है यहाँ पे दिखता है, बाय स्टॉप भी लगा सकते हो। फिर आप बाय लिमिट, सेल लिमिट एंड बाय स्टॉप दोनों लगा सकते हो। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, बाय स्टॉप लगाता हूँ मेरा, यहाँ पे एसएल भी लगा सकता हूँ मेरे अकॉर्डिंग, और मैं टीपी भी लगा सकता हूँ। आ रही है बात समझ में? तो मैं ऐसे भी मेरे ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, बाय स्टॉप लगाया। इफ प्राइस अगर ये लो के नीचे जाता है तो यहाँ पे मैं सेल स्टॉप भी लगा रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि प्राइस इसके नीचे जाएगा। यहाँ पे मैंने क्या किया, एक सेल स्टॉप का ट्रेड भी प्लान किया, दैट्स इट। आई चीज समझ में आपको? यहाँ पे शॉर्टकट वे है, ये वॉच वाला लोगो दिख रहा है राइट कॉर्नर में, यहाँ से आप जो है ट्रेड में प्लान कर सकते हो, ठीक है? ये वाला राइट आइकॉन पे जो वॉच है इस पे आप क्लिक करोगे, ये वाला यहाँ पे ये कॉर्नर में है, क्या दिख रहा है ये वॉच? तो ये वॉच पे क्या कर सकते हो आप, क्लिक करके यहाँ पे आपका लिमिट, यहाँ पे ऊपर सेल लिमिट भी लगा सकते हो, नीचे बाय लिमिट भी लगा सकते हो। दिख रहा है आपको? अगर मुझे लग रहा है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा तो यहाँ पे मैं एसएल लगा सकता हूँ, मेरा टीपी ऊपर साइड के लिए लगा सकता हूँ, और यहाँ पे सिंपल मेरा ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा जब मार्केट उस लेवल पे आएगा। हाउ टू मैनेज एसएल अनप्रेडिक्टेबल मार्केट, मतलब अनप्रेडिक्टेबल मार्केट में आप एसएल कैसे मैनेज करना है, आपको ये सीखना है। अ, देखो पहली तो चीज़ है, एसएल कैसे डिसाइड होता है, पहले ये आप मुझे बताओ। एसएल कैसे डिसाइड होता है पहले आप मुझे बताओ। आपको थोड़ा चार्ट्स पे समझाता हूँ कि आपका एसएल कैसे आपको मैनेज करना है, ठीक है? हाँ, देखो सिंपल आपको एक रूल बताता हूँ। ये एक लेवल है, समझ लेते हैं, ये एक लेवल है, ठीक है? दिख रहा है सबको स्क्रीन? स्क्रीन दिख रहा है सबको? ओके, समझ लेते हैं ये एक लेवल है, ये लेवल पे मार्केट आ रहा है और यहाँ से मैं एक बाय साइड का ट्रेड प्लान करने वाला हूँ। बाय साइड का ट्रेड प्लान करने वाला हूँ। मैंने डिसाइड किया है कि मुझे 0.20 के लॉट से ट्रेड करना है। जब मार्केट 20 पिप का रिस्क देगा मुझे तो मैं 0.20 के रिस्क के साथ ट्रेड लूंगा। अगर कब कब लूंगा, जब 20 पिप का रेसल रहेगा तो।
जब मार्केट यहाँ पे आया, सडनली मार्केट ने एक बड़ा कैंडल बनाया और कंफर्मेशन कैंडल ही 30 पिप का बन रहा है। तो या मेरा एसएल यहाँ पे क्या हो रहा है, 40 पिप का एसएल लग रहा है। तो मैं क्या करूंगा, ऑटोमेटिकली मेरा 0.10% लॉट कम करूंगा और 0.10 के लॉट से ट्रेड लूंगा। यहाँ पे पहली चीज ये है, एग्जीक्यूशन के टाइम हम ऐसे लॉट मैनेज करते हैं। दूसरी चीज, जितना हो सकता है डीप डाउन ट्रेड लेने की कोशिश करो, जैसे मैं लाइव स्ट्रीम पे करता हूँ। ओके, ये पहली तो चीज हुई लॉट साइज। वो आपके कितने पिप्स का एसएल है उस पर डिपेंड करता है कि आपको कितना लॉट यूज करना है। यहाँ पे आपका एक तो एसएल मैनेज होता है। दूसरी चीज, आपका ट्रेड रिस्क फ्री करना ये भी आपके एसएल को रिड्यूस करता है पूरी तरह। तो रिस्क फ्री स्ट्रैटेजी 1:2 पे आपका हाफ लॉट बुक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। ये हमारा दूसरा चीज हुआ। ठीक है, ये पहली चीज लॉट, दूसरा रिस्क फ्री, और तीसरा जब मार्केट 1:4 के ऊपर जाता है, 1:4 के जब ऊपर जाता है, तब आपका एसएल ब्रेक इवन पे लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। मतलब जितना हो सकता है आपके एसएल्स को कम करो, प्रॉफिट ऑटोमेटिकली होंगे। प्रॉफिट क्या होते हैं, ऑटोमेटिकली होते हैं। और ये सारी चीजों में आपका लॉट साइज मैनेज करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एसएल कैसे मैनेज करना है समझ में आया? अक्षता समझ में आया आपको? ईशा, राहुल, निखिल, आपको समझ में आया? ओके, वेरी गुड। सो यस, दैट्स इट फॉर टुडे। एसएल मैनेजमेंट के मैंने 3 रूल्स बताए ना आपको। देखो, आपका रिस्क कितना है उस पे आपका लॉट साइज डिपेंड होगा। रिस्क पे आपका लॉट साइज डिपेंड होगा। ठीक है, ये पहला चीज है। दूसरी चीज जो है, आपको 1:1 पे, 1:2 पे आपको रिस्क फ्री करना है, हाफ लॉट्स बुक करने हैं आपके 1:1 पे। तीसरी चीज जो है, जब 1:4 पे जाएगा मार्केट तब आपको एसएल जो है ब्रेक इवन पे लेना है। ये 3 चीजें फॉलो करो आपके एसएल्स लगाने में। ओके, डन है आपको? सर प्लीज शो इट ऑन एक्सएनएस वंस। मतलब अभी एक्सएनएस पे ही दिखाया ना मैं, MT5 पे। सेम सेम ऑर्डर लेना है, सेम ऑर्डर लेना है। एक्सएनएस पे बाय लिमिट, बाय स्टॉप, सेल सेल लिमिट, सेल स्टॉप कैसे लगाना है ना, आपको मैं एक वीडियो डालता हूँ, सबसे बेस्ट मेरे पास है, ग्रुप पे डालता हूँ, देख लो वो वीडियो डायरेक्टली। ठीक है, निखिल जाधव सर। ठीक है, जैसे मैंने बताया वैसे ही है, सेम, बाकी कुछ नहीं है। ओके, तो सबको बताना चाहता हूँ, कल आपका इवनिंग का बैच होगा या नहीं होगा, कल 2 से 3 बजे तक ग्रुप पे अपडेट हो जाएगा। कल आपका क्या है, डाउट सेशन है। एंड दूसरी चीज जो है, कल जो भी डाउट है आपके एक बुक में लिख लो, जो भी है बुक में निकाल के रखो। फिर उसके बाद जो भी डाउट्स रहेंगे, और वो डाउट एकदम अच्छे डाउट होने चाहिए, फालतू क्वेश्चन कुछ भी मत करना कल। ओके, आपके क्वेश्चन से 4 और लोगों को उसका फायदा हो ऐसा क्वेश्चन पूछना। ठीक है, तो कल बुक्स में क्वेश्चंस प्रॉपरली निकाल के रखो। हाँ, कल सेशन सेम टाइम पे रहेगा। ठीक है, कल मैं सातारा विजिट कर रहा हूँ, कोई सातारा से है तो बताओ मुझे, सातारा से नियर बाय भी कोई है तो बताओ। कल 11-12 बजे तक मैं आऊंगा वहां पे। ठीक है, ऋषिकेश। ओके, चलेगा। दूसरी चीज, आपको बेसिक, आई थिंक जिसने भी सेशंस प्रॉपर दिल लगा के अटेंड किया है ना, उसका बेसिक नेक्स्ट लेवल जा चुका होगा मेरे हिसाब से। जिसने सेशंस को बार बार रिपीट देखा है, जिसने मेरे सेशंस को एकदम दिल से अटेंड किया है, तो उसको बेसिक मेरे हिसाब से पूरा क्लियर हुआ होगा। ठीक है, अगर इफ कुछ बेसिक्स में आपको डाउट है तो मुझे कल पूछो, डेफिनेटली आपके हर एक डाउट क्लियर करने के लिए रेडी हूँ मैं। फिर संडे को हमारा क्या रहेगा, ऑफिशियली छुट्टी रहेगा मुझे, एंड आपको भी। मंडे से हम क्या करेंगे, एडवांस सेशन स्टार्ट करेंगे। ओके,
मंडे से आपको ऐसी चीजें सिखाऊंगा जो आपने आज तक कभी नहीं सीखे हैं। सलमान सर को कांटेक्ट करो, ऋषिकेश सर। सलमान सर को कांटेक्ट करो, 11 के बाद कांटेक्ट करो सलमान सर को। ठीक है। क्रिप्टो में भी पिप्स ऐसे ही कैलकुलेट, हाँ, क्रिप्टो में भी सेम होते हैं पिप्स कैलकुलेट, जैसे कि मैंने बताया ना आपको 2 डेसिमल में। वैसे ही बीटीसी में देखो ना, बीटीसी में सेम सेम जैसे मैंने बताया ना, यूरो यूएसडी में, जैसे यूएसडी जेपीवाई में बताया, सेम सेम पिप्स कैलकुलेट होता है। मुझे बीटीसी का तो पता है, मीम्स कॉइन का तो मैंने देखा नहीं है अभी तक। मी पण साताऱ्यामधून राहतो, उद्या येऊ का? हाँ डेफिनेटली, जो जो रहते हैं सातारे से जो है वो कल मिल सकते हैं। ठीक है। कहाँ पे आना है कहाँ पे नहीं बताऊंगा मैं कल। ओके। चलो स्टूडेंट्स, बताओ थोड़ा आज का सेशन कैसा था, कितना हेल्पफुल रहा, और इस वीक में किस किस ने कितना प्रॉफिट बनाया, हर एक चीज बताओ थोड़ा फीडबैक में, चैट्स में बताओ। कैसा लगा सेशन आपको आज का, बेसिक्स कैसे लगे, एंड इस वीक में प्लस में कौन कौन है, प्लस में किस किस ने क्लोज किया इस वीक को। ठीक है। सब लोग बताओ प्लीज, सबके कमेंट्स आना जरूरी है। वेरी गुड वीक, बेस्ट। प्रॉफिट्स इज इक्वल टू एजुकेशन, एजुकेशन के साथ साथ आप प्रॉफिट्स ले रहे हो, दैट्स ग्रेट। एजुकेशन के साथ साथ पैसे कमा रहे हो, दैट्स ग्रेट। एजुकेशन के साथ पैसे कमाना, और बहुत ज्यादा लकी बैच है ये, क्योंकि पैसे कमाते कमाते सीख रहे हो आप, बहुत अच्छा लग रहा है। ओके, बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट वीक इससे और ज्यादा अच्छा पैसा बनाना है हमें। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर नेक्स्ट वीक, अपकमिंग वीक। ओके, सब लोग रेडी है अगले वीक के लिए? अगले वीक के लिए कौन कौन रेडी है पैसा कमाने के लिए? बहुत अच्छी बात है, चलो बहुत अच्छी बात है। दैट्स इट। ऑल द बेस्ट फॉर अपकमिंग वीक। ओके, हैप्पी वीकेंड्स एवरीवन, एंड यस, टेक केयर, गुड नाइट। मिलते हैं डायरेक्टली कल के सेशन में, एंड हैप्पी वीकेंड्स। चलो बाय बाय।